हे देवी, आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? मेरा नाम गंगा है और मैं यहाँ पर टहलने के लिए आई थी। मैंने आपको देखा और मैंने सोचा एक से भली दो और यहाँ चली आई। मेरे बारे में तो आपने सब कुछ जान ही लिया, कुछ अपने बारे में बताइए। मैं हस्तिनापुर नरेश शांतनु हूँ देवी। इससे पहले तो यहाँ ऐसी सुंदरी को नहीं देखा, पर इस देवी को देखता भी देखे तो अपना संयम खो बैठे। काश मैं इससे विवाह कर सकता। आप क्या सोचने लगे महाराज? मैं तो कुछ भी नहीं। सोच तो आप अवश्य रहे थे, वो बात अलग है कि आप ना बताना चाहें। वैसे संजोग भी क्या चीज है, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जिससे चाहे मिला देता है। जी ठीक कहा आपने। हमारा और आपका मिलना एक संयोग ही तो है। चंद ही पलों में लगता है। न जाने हम और आप एक दूसरे को कितने जन्मों से जानते हैं। ठीक कहा महाराज। आइए थोड़ी देर टहलते हैं। तो क्या आप प्रतिदिन यहाँ आते हैं? हाँ, किंतु जी बस यूं ही पूछ लिया। और आप? कभी कभी, किंतु अब प्रतिदिन आया करूंगी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। कुछ समय और रुक जाइए ना। नहीं महाराज, अब तो आपसे कल ही भेंट होगी। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम देवी। यहीं बैठ जाए? जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, आपने कहा था कि आप मेरी राह तक रहे थे। क्यों महाराज? वो क्या है ना देवी, अब हम आपको क्या बताएं? लेकिन मैं तो अपने सही समय पर आई हूं ना महाराज। तो शायद आज मैं ही पहले आ गया। लेकिन आप जल्दी क्यों आ गए थे महाराज? क्योंकि अब आपको देखे बिना एक पल भी नहीं रह जाता देवी। मैं तो दिन रात बस आपके विषय में ही सोचता रहता हूँ। तो इसका मतलब आप मुझसे प्रेम करने लगे हैं महाराज? हाँ देवी, अब मैं सोचता हूँ हमें विवाह कर लेना चाहिए। सोच तो मैं भी यही रही हूँ महाराज। तो चलो हम आज ही विवाह कर लेते हैं। विवाह तो मैं कर लूंगी महाराज, लेकिन उससे पूर्व मेरी एक शर्त है। यदि आप मेरी इस शर्त को स्वीकार करते हैं तो मैं विवाह के लिए तैयार हूँ महाराज। कौन सी शर्त देवी? यही कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ना ही रोकेंगे और ना ही किसी काम में टोकेंगे। और यदि जीवन में आपने ऐसा किया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका महल छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे आपकी ये शर्त स्वीकार है देवी। तो चलिए महाराज। चलिए देवी। महाराज की जय हो, बधाई हो महाराज। महारानी गंगा ने पुत्र को जन्म दिया है। महाराज की जय हो। तुम्हें भी बधाई हो बंदी, ये लो तुम्हारा इनाम। महाराज की जय हो। महाराज, अब आप अपने पुत्र और महारानी गंगा के दर्शन कर सकते हैं। आइए महाराज, आइए। एक एक करके गंगा ने मेरे सातों पुत्रों को जल में प्रवाहित कर दिया, परंतु अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी 8वीं संतान को बचाने के लिए मैं अवश्य ही कोई उपाय करूंगा।
चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। महाराज की जय हो। बधाई हो महाराज, महारानी ने एक और पुत्र को जन्म दिया है। महाराज की जय हो। ये लो बांदी, इसे रखो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आज मैं ऐसा नहीं करने दूंगा तुम्हें। महाराज आप? क्योंकि तुम पहले ही हमारी 7 संतानों को इस जलधारा की भेंट चढ़ा चुकी हो, किंतु तुम आज अपने इस कृत्य में कभी सफल नहीं हो सकती। महाराज छोड़ दीजिए इसे, वरना मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। ये बच्चा श्रापित है। नहीं गंगा, ये हमारा उत्तराधिकारी है, हमारे कुल का उजियारा है। मैं तुम्हें इसे नहीं मारने दूंगा। सोच लीजिए महाराज, आप गलत कर रहे हैं। नहीं गंगा, सही और गलत ईश्वर जानता है, और ईश्वर कभी भी गलती नहीं करता। इसलिए मैं ईश्वर के फैसले को मानकर इस बच्चे को बचा रहा हूँ। तो ठीक है महाराज, आज मेरा और आपका साथ छूटने जा रहा है, क्योंकि आपने अपना वचन तोड़कर मेरे कार्य में बाधा डाली है। इसलिए मैं आपका महल छोड़कर जा रही हूँ। जैसे तुम्हारी इच्छा। किंतु ये बालक अपने साथ में लिए जा रही हूँ। नहीं, तुम इस अबोध शिशु को नहीं ले जा सकती। मैं खुद ही इसका लालन पालन कर लूंगा। नहीं महाराज, आप मुझे इस बालक को ले जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि एक पिता से अधिक माता का अधिकार बच्चे पे होता है। नहीं गंगे नहीं, ये बच्चा हमारे पास रहेगा। अब ये शिशु आपकी अमानत के तौर पर मेरे पास ही रहेगा, और मैं स्वयं जिस प्रकार इस बच्चे को लेकर जा रही हूँ वैसे ही सौंप दूंगी। ठीक है देवी, आप इस शिशु को अपने साथ ले जा सकती हैं। ठीक है महाराज, प्रणाम।